आगे देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती केस में बर्खास्त कर्मियों को कोई राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर के फैसले को सही ठहरा दिया है। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त 228 कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से भी कर्मचारियों को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया। सभी बर्खास्त कर्मचारी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने फैसले का स्वागत किया है और इसे राज्य के युवाओं की जीत बताया है। पिटीशन डिसमिस हुई, उसके बाद जो पिटिशनर्स थे उनके वकील ने ये बात कही कि वो उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, जिसकी परमिशन डबल बेंच ने उन्हें दी। दरअसल विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला 6 साल पहले का है। तदर्थ कर्मियों की नियुक्ति 2016 से 2021 के बीच हुई थी। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठे थे। सीएम धामी ने स्पीकर को पत्र लिखा था। 1 महीने की जांच के बाद स्पीकर ने एक्शन लिया था। 24 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के फैसले को सही माना। इसके बाद तदर्थ कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले को सही माना। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गड़बड़ी करने वालों की मुश्किलें अब बढ़ेंगी। वहीं बड़कोट के जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग की वजह से आसपास के इलाकों समेत वन्य जीवों पर खतरा बढ़ गया। बड़कोट के जंगलों में लगी आग वोल्केनो की तरह दिख रही है। जंगलों में आग फैलती जा रही है। आसपास में लगातार काला धुआं उठ रहा है। ये आग चीवा गांव के पास जंगल में लगी है, जो अभी तक धधक रही है। इस धधकती आग में बेशकीमती पेड़ और सैकड़ों हेक्टेयर में लगी हरियाली जलकर राख हो रही है। अभी तक सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि आग की भेंट चढ़ चुकी है। इस जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के जीवन पर भी खतरा पैदा हो चुका है और अभी भी जंगलों में आग धधक रही है। आग तेजी से फैलती जा रही है, लेकिन इसे बुझाने के लिए या इस पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। इसी साल अप्रैल महीने में भी बड़कोट के अपर यमुना वन प्रभाग के जंगलों में भीषण आग लग गई थी। तूफान के कारण आग तेजी से फैल गई थी। आग से पेड़ पौधों को भी नुकसान हुआ था। लेकिन तब अप्रैल का महीना था और अब दिसंबर का महीना है। ठंड का मौसम है, ऐसे में जंगली जानवर निचले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, लेकिन जंगल की आग ने उनका जीवन भी खतरे में डाल दिया है। चलिए अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। तवांग में चीन की सेना से झड़प के बाद भारतीय वायुसेना चीन बॉर्डर पर अहम युद्धाभ्यास कर रही है। 2 दिन का यह अभ्यास आज से शुरू होगा। इस युद्धाभ्यास में सुखोई 30 MKI, राफेल समेत तमाम इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन के सभी लड़ाकू विमान शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में ईस्टर्न एयर कमांड के सभी फ्रंटलाइन एयरबेस और कुछ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल किया जाएगा, जो असम और अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में की जाएगी। हालांकि भारतीय वायुसेना की प्रेस रिलीज की माने तो ये युद्धाभ्यास भारत और चीनी सैनिकों की झड़प से पहले तय था, जिसका यांगत्से से हुई झड़प से कोई लेना देना नहीं है। तेजपुर एयरबेस पर वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट तैनात हैं। तो हासीमारा में राफेल लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन तैनात है। इसके अलावा जोरहाट में अपाचे हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। 2 दिन तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा युद्धाभ्यास में वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम के हिस्सा लेने की खबरें हैं। वहीं बिहार के सारण में जहरीली शराब से अब तक 40 लोगों की मौत हो गई, जिस पर भाजपा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए एक विवादित बयान दे दिया। रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। नीतीश कुमार यही नहीं रुके। जहरीली शराब से होने वाली मौत को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा पर पलटवार किया और भाजपा शासित राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सवाल उठा दिए। आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है। इस बीच भाजपा के 30 MLA MLC छपरा पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिले। भाजपा ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की अपील की है और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही सीएम के इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तो नीतीश कुमार पर FIR कर देने की बात की है। जनता को कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों पर तो FIR दर्ज होना चाहिए। इससे पहले भाजपा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था और नीतीश सरकार को घेरा था। इस मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, जहां इसके बाद नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। और अब देश के बाद देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान।
चीन में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से हालात विस्फोटक हो गए। और चीन में हालत यह है कि राजधानी बीजिंग की सड़कें खाली हो गई हैं, बाजार सुनसान हैं, ज्यादातर रेस्टोरेंट या तो बंद हो गई हैं और जो खुले में भी हैं उनमें ग्राहक नहीं है। ऑफिस में काम नहीं हो रहा, लोग एक दूसरे से मिलने से कन्नी काट रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की लाइन लगी हुई है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध के बाद सरकार ने ढील दी और लॉकडाउन हटा दिया, लेकिन अब यहां स्थिति खराब होती नजर आ रही है। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब राजधानी बीजिंग में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं। चीनी डॉक्टर्स की माने तो कोरोना में ओमिक्रॉन वेरिएंट साल 2021 में आने के बाद अब ये खुद से तेजी से बदलाव कर रहा है और इसमें कई सब वेरिएंट आ गए हैं। ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट BF.7 ने बीजिंग में तबाही मचा दी है। ये सब वेरिएंट चीन में जिस तेजी से फैल रहा है वो चिंताजनक है। हालांकि इसके दुनिया के दूसरे किसी हिस्से में फैलने की कोई खबर नहीं आई है। तो चीन में कोरोना का नया विस्फोट, उसके बेकाबू हो जाने की कहानी एक बार फिर से दुनिया को चिंता में डाल रही है। हालांकि अभी दूसरे देशों में फैलने के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक है क्योंकि सब वेरिएंट सामने आया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।